वर्णन करते हैं, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। जैसे एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से पूछा किसी साधक ने कि भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर मेरे पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है, मैं धन की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं, पर इच्छा है मेरे मन में कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर मेरे पास धन की व्यवस्था नहीं है। तो अब मेरी ये इच्छा कैसे पूरी होगी? धन मेरे पास है नहीं और इच्छा है। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। तुम एक वैष्णव को भोजन करा दो, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे भाव की पूर्ति हो जाएगी। 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना फल तुमको मिलेगा ना, उतना ही फल तुमको एक वैष्णव को भोजन कराने से मिल जाएगा। एक वैष्णव को भोजन करा दो। वैष्णव की व्याख्या हम लोग सुन ही चुके हैं कि जो राम कृष्ण नारायण आदि का ध्यान करता है, नाम जपता है, जो मंत्र लेता है, उसको वैष्णव कहा गया है ना। उर्धपुंड तिलक लगाने वाले जो भी हैं वो सब वैष्णव है। ऊपर की ओर उठा हुआ जो इनका भी तिलक है, तिलक का आकार प्रकार कोई भी हो, इससे मतलब नहीं, चाहे वह रामानंदी हो, निम्बार्की हो, गौड़ीय संप्रदाय को हो, विष्णु स्वामी कोई भी हो, है ना, पर ये सब वैष्णव ही है। हमारे वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं। तो रामकृष्ण नारायण की जो भी उपासना करते हैं वो सब वैष्णव है। तो बोले ऐसे किसी एक वैष्णव को भोजन कराने से तुमको 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। साधक खुश हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात, मेरा काम बन गया। पर उस साधक के मन में फिर इच्छा हुई कि यदि एक वैष्णव को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है, और यदि कहीं मैं 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं तो महाप्रभु जी से पूछा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज से, गुरुदेव, मैं यदि 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं तो, यदि मेरी इच्छा है कि मैं 100 वैष्णवों को भोजन कराऊं, पर व्यवस्था तो है नहीं, तब क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि तुम 100 वैष्णवों को भोजन कराने की इच्छा रखते हो पर तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, तो तुम एक अनुरागी संत को भोजन करा दो। बोले एक अनुरागी संत को भोजन करा दो। एक अनुरागी संत को भोजन कराने से तुमको 100 वैष्णवों को भोजन कराने का फल मिल जाएगा। वाह! अब साधक के मन में और जिज्ञासा हुई कि यदि एक अनुरागी संत को भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है, तब तो यदि मैं 100 अनुरागी संतों को भोजन कराऊं तो महाप्रभु जी से निवेदन कर दिया, गुरुदेव, मैं यदि 100 अनुरागी संतों को भोजन कराऊं तब क्या करना चाहिए? अब जैसे ही इतना सुना तो महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। भैया, 100 वैष्णव नहीं, 100 अनुरागी संत,
अरे एक अनुरागी संत तो मिलना ही कठिन है, और तुम बात कर रहे हो 100 अनुरागी संतों की। भैया खोजने पर नहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगे? 100 अनुरागी संत जल्दी नहीं मिलेंगे। जिनका जीवन केवल और केवल भगवान के लिए ही है, जो केवल भगवान के लिए जीते हैं, जिनके अंतःकरण में केवल भगवान की ही कामना है, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगते हैं, निष्काम भाव से निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, अपने प्रभु का स्मरण करते रहते हैं, निरंतर सीताराम सीताराम राधे श्याम जो जपते रहते हैं, और पूरे चराचर जीवों का जो हित सोचते रहते हैं निरंतर। भगवान की याद में जिनके आंसू बहते रहते हैं, जिनका शरीर हमेशा पुलकायमान रहता है, जिनके नेत्र हमेशा सजल रहते हैं, ऐसे 100 अनुरागी संत की तो बहुत बड़ी बात है। एक भी जल्दी नहीं मिलेगा। करोड़ों में कोई एक मिल जाए तो मिल जाए। कौन है ऐसा जो भगवान के लिए रो रहा है? आज यदि देखा जाए तो आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो केवल भगवान के लिए जी रहा है और भगवान के लिए रो रहा है, जिसके मन में केवल और केवल भगवान की ही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, जिसने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया, एक भी सुख उसको नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? अरे कोई ना कोई सुख तो चाहता ही होगा, चाहे भोजन का, चाहे नींद का, चाहे वस्त्र का, चाहे मान प्रतिष्ठा का, कोई ना कोई तो सुख उसके पास में होगा। लेकिन ऐसा अनुरागी संत जल्दी से मिलेगा नहीं, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं और केवल भगवान के लिए जीता है, भगवान को चाहता है, भगवान के लिए रोता है। करोड़ों में कोई एक मिल जाए तो मिल जाए, और तुम बात करते हो 100 की। 100 तो बड़ा मुश्किल है भैया। कहने का मतलब जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, ऐसे अनुरागी, ऐसे अकिंचन 14 भुवनों में दुर्लभ है। एक लोक की बात जाने दो, 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 भुवनों में भी दुर्लभ है ऐसा। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, मैंने उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है, जो भगवान के लिए रोते हैं, जो केवल भगवान के लिए जीते हैं, जिनके मन में केवल और केवल भगवान है। तो ऐसे अनुरागी संतों के चरणों की आशा हमने की है। भक्तिहीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जो भक्ति से हीन है, जिनके पास में भक्ति नहीं है, और योगी हैं, योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी हैं, तो भक्तिहीन जो कोरे योगी, सन्यासी, तपस्वी हैं, उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। भक्तों की, जिनकी अभी ऊपर व्याख्या कर चुके, तो उन अकिंचन भक्तों की प्रीति रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुड़, जामवंत, सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी है। ये सब भगवान के प्रेमी भक्त हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया, जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई,
जिन भक्तों ने निष्कपट भगवान से सच्चा प्रेम किया, जिन भक्तों ने भगवान की कीर्ति को संसार में फैलाया, भगवान की महिमा को गाया, उनकी वह रसमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। उन भक्तों की गाथा सुनने और सुनाने में हृदय को आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है। अब आगे श्री प्रियादास जी महाराज विशेष व्याख्या करते हैं कि योगी यति काज नाई, योगी सन्यासी तपस्वी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, इसका मतलब क्या? आगे कहते हैं, वर्णन करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे चलता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो वास्तव में मेरे सच्चे भक्त हैं, उन सच्चे भक्तों के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए मैं स्वयं उनके पीछे पीछे चलता हूं। ये कौन कह रहा है? भगवान। उनके लक्षण बताए, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग्री रेणु भी। तो जब भगवान ऐसे अकिंचन भक्तों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, तो श्री प्रियादास जी महाराज क्यों नहीं फिर ऐसे भक्तों की आशा करेंगे? इसीलिए कह दिया कि भगवान भी उन अकिंचन प्रेमी भक्तों की चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं। तो फिर हमें सन्यासी और योगी और तपस्वी इनसे क्या लेना देना? भक्ति से रहित लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। भक्ति से रहित जो भी लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। कहते हैं जोगी ज्ञानी कर्मठी तपसी से अति दूर, नागर रसिक अनन्य नित रहत नैन भरिपूर। जोगी ज्ञानी कर्मठी, योगी हैं, ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, तपसी से अति दूर, नागर रसिक अनन्य नित रहत नैन भरिपूर। जो रसिक हैं, अनन्य भक्त हैं राम जी के, जिनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे रहते हैं, ऐसे भक्तों की आवश्यकता है। योगी रोगी भक्त बावरे, ज्ञानी पूत निखट्टू, कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू। क्या बात है? कहते हैं कि योगी रोगी भक्त बावरे, योगी रोगी भक्त बावरे और ज्ञानी पूत निखट्टू, कर्मकांडी ऐसे डोले जो भाड़े के टट्टू। सब देखा। कर्मकांडी ऐसे डोले, हाँ, उसी के लिए तो 8-8 घंटा बैठ करके सब करेंगे, मिलेगा जितना ज्यादा दक्षिणा मिलेगा है। तो क्या बात है भाई,
और भी कहते हैं दूधाधारी पर घर चित्त, नागा मांगे लकड़ी नित्य। दूधाधारी जो दूध पी करके रहते हैं ना, तो बोले वो दूसरे के घर की ओर बराबर अपने मन को लगा के रखते हैं, कब गैया दूध देगी, कब भैंस दूध देगी, तब हम जाएंगे और उनके यहाँ से दूध मांग के लाएंगे। तो दूधाधारी पर घर चित्त, दूधाधारी का चित्त हमेशा दूसरे के घर में रहता है। और नागा जो नंगे डोलते हैं, बोले नागा मांगे लकड़ी नित्य। दूना तापने के लिए वो रोज जो है लकड़ी मांगते हैं। और कहते मौनी चाहे मीत की आशा। हाँ, मौनी जो है दूसरे मित्र की आशा करते हैं कि वो लिख के बताएगा या वो बोलेगा, आप तो बोल नहीं सकते, तो मौनी करे मित्र की आशा। और गुदड़िया बाबा रहे उदास। क्या बात है, बड़ी जोरदार बात है ना। गुदड़िया बाबा रहे उदास। वाह, सबकी पोल खोल दिया, है ना। कहने का मतलब, जैसे आप नहीं कह रहे थे एक दिन कि वो बरसाने वाले विनोद बाबा कह रहे थे कि हमने जटा बढ़ा करके भी देख लिया और हमने फलार करके भी देख लिया, और बोले हमने बहुत सारे कर्मकांड करके देख लिए, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला, एक अभिमान ही बड़ा और कुछ नहीं बड़ा। इसलिए बोले सब छोड़ करके नाम जपना चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर। अब आगे श्री लक्ष्मी जी का चरित्र वर्णन करते हैं।